पे मैं मेडिसिन बहुत ज़्यादा ले रही हूँ लेकिन फिर भी हील नहीं हो रही हूँ, रीज़न बताइए। तो पहली चीज जो आपके बॉडी को आपको हेल्दी रख सकती है हमेशा, जो बहुत बहुत पावरफुल मेडिसिन है, एंड दैट इज, आप सभी लोग भी कीजिए 2 मिनट में आप अपनी बॉडी को अलग तरह से महसूस करना शुरू कर देंगे। वाह। यस, सो आर यू रेडी फॉर दिस? हाँ बिल्कुल। सो अपनी आंखें बंद करें आंचल। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसको मैं कैसे हील करूँ? कुछ साइंस बताता हूँ जिससे आप पता कर पाओगे कि आप बीमार हो चुके हो या बहुत भयंकर डिजीज आने की तैयारी में है। अरे बाप रे, ठीक है बताइए। पहली चीज, अपने आप की आइडेंटिटी बचाना है और अपनी वापस वो आइडेंटिटी लानी है जब पहले थी, तो उसका एक बहुत बढ़िया तरीका है और इतना पावरफुल तरीका चलिए जो विद इन अ वीक आपके अंदर एक जबरदस्त आइडेंटिटी चेंज लेके आएगा। मैं ज्यादा मैच्योर कभी नहीं होना चाहता क्योंकि मुझे पता है मैच्योरिटी के साथ ईगो आएगा, सेल्फ इमेज प्रॉब्लम आएगा। वो बाहर की दुनिया के लिए ठीक है लेकिन उससे मेरा इंटरनल वर्ल्ड पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। अगर मैं इमोशनल हेल्थ की बात करूँ तो एक ये रीज़न है कि मैं अपने इमोशंस को सप्रेस करती हूँ तो ही प्रॉब्लम्स आती है, इसके अलावा और भी है? एक ही रीजन है। आप देखो, जितना सिविलाइज्ड समाज उतने मेंटल डिसऑर्डर्स और इलनेस, जितना अनसिविलाइज्ड समाज उतने कम मेंटल डिसऑर्डर इलनेस। जितना सप्रेशन फीमेल का हो रहा है उनके इमोशंस का, उतना सप्रेशन अगर मेल का हो जाए तो मेल के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हैंडल कर सके। मेरे कई स्टूडेंट ने इस टेक्निक को माइग्रेन के पेशेंट्स के ऊपर यूज किया, बगैर दवाई उनके माइग्रेन्स पूरी तरह से खत्म हो गए। मयंक, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। कैसे हो आप? आई एम रियली गुड एंड गुड टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच एंड सेम हेयर। पब्लिक के डिमांड पे पार्ट 2 हम लोग आज लेकर के आए हैं, इसीलिए हम लोग आज साथ हैं। और मैं जब कमेंट सेक्शन पढ़ रही थी ना, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैम मयंक सर जो है सबकॉन्शियस माइंड पे बात करते हैं, तो प्लीज़ आप इनसे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पे बात करो। तो आज ये पूरा पॉडकास्ट हम लोग सिर्फ इसी पे ही बात करेंगे और डिटेल में मैं जानने की कोशिश करूँगी। आपने लास्ट टाइम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात की थी। हम लोग भी जानते हैं, कहीं ना कहीं अवेयर हैं इस चीज़ से कि भाई सबकॉन्शियस माइंड ही, आप अगर आपने उसे सही से समझ लिया, सही से गाइड कर लिया, तो आपके फिजिकल लेवल पे या मेंटल लेवल पे या इमोशनल लेवल पे आपकी सब चीज़ें एकदम एक्यूरेट है। तो कई बार ऐसा होता है हम लोग है ना अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ बात कर ही नहीं पाते, हमें समझ में नहीं आता कि भाई इसको चलाना कैसे है। तो आज प्लीज़ मुझे आप थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से कैसे बात करूं, मैं अपनी बॉडी के साथ कैसे कनेक्ट हूँ, मैं इमोशनली कैसे हील हो सकती हूँ। तो आज हम लोग डिटेल में तो जानेंगे ही कि रीजंस क्या होते हैं, साथ के साथ हीलिंग प्रोसेस पे भी बात करेंगे। अगर मैं बात करूँ फिजिकल हेल्थ की, आजकल फिजिकल हेल्थ का रेट, मैं समझती हूँ बीमारियाँ इतनी आ गई हैं और हर दिन कुछ ना कुछ एक नई बीमारी हमें सुनने को मिलती है। ठीक है, चाहे यंगस्टर्स की बात कर लो, चाहे बूढ़े लोगों की बात कर लो, हर किसी के कोई ना कोई बीमार है किसी ना किसी रीज़न से। तो मैं चाहती हूँ कि आप फिज़िकल हेल्थ से हम लोग स्टार्ट करें कि फ़िज़िकल हेल्थ का जो बीमारी है, हम लोग इतनी मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा, इसके पीछे का क्या रीज़न मैं सबकॉन्शियस माइंड मानूँ, और अगर ये है रीज़न तो इसको मैं कैसे हील कर सकती हूँ, कैसे ठीक कर सकती हूँ। साथ के साथ टेक्निक पे बात करेंगे, उसके रीज़न पे बात करेंगे, देन उसकी हीलिंग पे बात करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल हेल्थ पे, मैं मेडिसिन बहुत ज़्यादा ले रही हूँ लेकिन फिर भी हील नहीं हो रही हूँ, रीज़न बताइए। पहली चीज समझनी होगी कि हमारा कॉन्शियसनेस और हमारा माइंड पावर से थ्रू हम अपने हमारी कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, चाहे वो फिर कैंसर हो, बीपी हो, शुगर हो या फिर क्रॉनिक डिप्रेशन हो, बिना दवाई के भी। बिना दवाई के भी। देखिए, हमारे माइंड के अंदर एक नेचुरल इंटेलिजेंट हीलिंग सिस्टम है जो हमारी बॉडी के अंदर और माइंड के अंदर, जो ऑटोमेटिकली हमें फिट रहने के लिए बनाया है। कुदरत ने हमें सिर्फ फिट रहने के लिए बनाया है, बीमारियों के लिए कुदरत ने हमें नहीं बनाया है। हम देखो, हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक सांस चल रही है, हार्ट बीट चल रही है, जिसकी वजह से हम जिंदा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है। हमारे हाथों में घाव लगता है, जख्म लगता है, स्किन निकल जाती है। तो देखो, मेरा इंटेलिजेंट सिस्टम जो है, हीलिंग सिस्टम जो मुझे फिट रखता है, वो ऑटोमेटिकली स्किन लाता है। हाँ, वो उसके अंदर वो पावर है ना, वो खुद ही हील कर लेती है बॉडी अपने आप। खुद ही हील कर सकती है अपने आप को, हम खुद हील कर सकते हैं सारी बीमारियों को। हम सारी बीमारियों को हील कर सकते हैं तब तक जब तक हम खुद रुकावट ना बने। यस, लाइलाज का इलाज हमारे मन में है। देखो, मेडिसिन की जैसे आपने बात कही, तो मेडिसिन आपको कभी भी पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकती, ठीक नहीं कर सकती। यहाँ मैं मेडिसिन के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। मेडिसिन की अपनी एक ज़रूरत है। अगर हम इमरजेंसी मोड में हो तो हमें मेडिसिन चाहिए,
कई सारी मेडिकल साइंस की रिसर्चेज है, लोगों को सर्जरीज में हेल्प होती है, तो बहुत सारी चीज़ें मेडिकली अच्छी है। लेकिन मैक्सिमम डिजीज देखो, हमारी 90% डिजीज साइकोसोमेटिक होती है, जो माइंड से पैदा होती है, जिनका बॉडी से कोई लेना देना नहीं होता। तो वो 90% डिजीज पे दवा काम नहीं कर पाती। ओके। मेडिसिन आपको कुछ फिजिकल लेवल पे थोड़ा बहुत रिलीफ दे सकती है, लेकिन जड़ से कोई बीमारी नहीं कर सकती। आप देखो, लोग मेडिसिन शुरू करते हैं 40-45 की एज में, उनकी जिंदगी में 2-3-4 मेडिसिन डेली की बंधी हुई है। हाँ, एक मील की तरह मेडिसिन उनके साथ बंधी हुई है। करेक्ट। तो प्रॉब्लम ये होता है कि हम मेडिसिन के अगर हम भरोसे बैठे हैं तो हम कभी भी पूरी तरह से अपने आप को हील नहीं कर सकते। और मेडिसिन ले भी रहे, लेकिन अगर उसके बाद 1 साल बाद आप अपना डायग्नोस कराओगे तो एक और नई बीमारी आपको मिल जाएगी। एग्जैक्टली उन मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, और साइड इफेक्ट की वजह से वो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो हमें अपने आप को अगर हील करना है तो हमें हमारे नेचुरल इंटेलिजेंस सिस्टम को समझना होगा। हमारे हमारे ब्रेन में ऑटोमेटिकली वो हीलिंग सिस्टम है जो हमें हील करता है। अब होता क्या है, देखो कि हमारी फिजिकल फिटनेस की जब हम बात करें, मान लो देखो मेडिसिन से क्या होता है कि फिजिकली हम ठीक हो गए थोड़ा बहुत, लेकिन हमें तीनों लेवल पे ठीक होना पड़ेगा, फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल। ठीक है। अब मान लो मेडिसिन लिया आपने, फिजिकल लेवल पे आप थोड़ा बहुत ठीक हो गए, व्हाट अबाउट मेंटल लेवल, व्हाट अबाउट इमोशनल लेवल? मान लो इमोशनली आपके अंदर बहुत इमोशनल बैगेज है, पास्ट का गिल्ट है, कोई पोस्ट ट्रॉमा है, पेन है, सोशल कंडीशनिंग की कोई नेगेटिव इम्प्रिंट है आपके कुछ दिमाग में, रिग्रेट्स हैं, हेट्रेड्स है, तो वो आपके अंदर है इमोशंस के फॉर्म में। उस इमोशंस को आप रोज जीते हो। हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की मेमोरीज में अटके रहते हैं। करेक्ट। उनको रोज जीते, रोज महसूस करते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी बुरा फील करती है। हाँ। फिर बॉडी बुरा फील करेगी तो हम एक्चुअली बीमार पड़ेंगे। तो इमोशंस ठीक नहीं करेंगे तो हम यूँ ठीक नहीं हो सकते। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। मेंटली मान लीजिए आपके अंदर एक बिलीफ है कि आप ठीक नहीं हो सकते। मान लीजिए कई लोगों को होता है इंडिया में 40, 45, 50 के बाद, चलो अब तो क्या हमारी उम्र हो गई है, अब तो हमारे पास का कुछ रहा ही नहीं है, राइट। एंड उसके बाद हमें लगता है कि यार अब तो 2-3 मेडिसिन शरीर में लगनी ही लगनी, उम्र का तकाजा ये तो होना ही होना है। लेकिन नेचर ने ऐसा कोई लॉ बनाया ही नहीं है कि 40 के बाद आपकी ये एनर्जी कम हो जाएगी, 50 के बाद वो एनर्जी कम हो जाएगी, 60 के बाद वो एनर्जी कम हो जाएगी। बिल्कुल। वो हिप्नोटिक सजेशंस है, वो माइंड की बिलीफ्स है। और अगर आपके अंदर बिलीफ है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, अगर तो आपके अंदर बिलीफ है मैं हील नहीं हो सकता, तो वही सिग्नल मेरा ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी मेरे बॉडी को सेंड करती है। हाँ। और बॉडी ठीक ना होने के लिए, हील ना होने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। क्योंकि हमने उसको वैसे ही सिग्नल्स दे दिए ना कि मैं ठीक नहीं हो सकती या ठीक नहीं हो सकता। मैं जो मानता हूँ वही मेरे बॉडी का सच्चाई है। मैं जो मानता हूँ वही मेरी बॉडी की सच्चाई है। ओके। मैं मान लूंगा मैं हील हो सकता हूँ, मैं हील होना शुरू हो जाऊंगा। मैं मान लूंगा मैं हील नहीं हो सकता, हील नहीं हो सकता। देखो बात करते चलो फिजिकल हेल्थ की। हम फिजिकली कैसे हील कर सकते हैं, इसे समझना जरूरी है कि हम अपने प्लेसिबो इफेक्ट के पावर को समझते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट कि जहाँ पे दिमाग को पता चले उसको उसकी दवाई मिल गई तो बॉडी उससे काम करना शुरू कर देती है उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल कनाडा में एक रिसर्च हुई जहाँ पे 52 लोग पेशेंट्स थे जिनको कमर दर्द था। अब उनको जब कमर दर्द था वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में थे, लेकिन डॉक्टर्स ने उनको एक दूसरी मेडिसिन दी, कमर दर्द की जगह दूसरी मेडिसिन दी। कमर दर्द की मेडिसिन नहीं दी, लेकिन उन्होंने डॉक्टर्स ने उनको ये कहा था कि मेडिसिन कमर दर्द की। अब जब उनको मेडिसिन दी, उनसे पूरा रिसर्च डेटा बाहर आया कि किनको कैसा रिलीफ मिला, और दूसरी जगह 52 लोगों को जहां कमर दर्द थी उनको पेन किलर दी गई, कमर दर्द की दवा दी गई। जब दोनों का डेटा इकट्ठा किया गया तो पता चला कि दोनों का इक्वल रिजल्ट आया पेन रिलीफ में। जिसे ये कह के दवा दी थी कि ये पेन किलर है या फिर कमर दर्द की है, उनको नॉर्मल दवाई दी थी तो भी उनका सेम ही रिजल्ट आया उससे जिसको पेन किलर दिया था। एग्जैक्टली। क्यों सेम रिजल्ट आया? देखो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, दवाई कुछ काम नहीं कर रही। वो विश्वास, वो बिलीफ डॉक्टर को लेकर कि हाँ क्योंकि डॉक्टर ने दवाई दी है तो सही होगी। तो जो दिमाग मान लिया, बिलीफ मान लिया दिमाग ने, तो ऑटोमेटिकली बॉडी ने उसे फॉलो किया। मतलब मैं जो मानता हूं मैं वही बन जाता हूं। मैं मानता हूं मेरी बॉडी स्ट्रांग है तो स्ट्रांग हो जाएगी, मैं मानता हूं मेरी बॉडी वीक है तो वीक हो जाएगी। तो फिजिकली हमारी पूरी बॉडी, हमारी इंटेलिजेंस सिस्टम से अगर हम बिलीव करें कि हम हील हो सकते हैं, हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं,
तो ऑटोमेटिकली हम अपने आप को बॉडी को ठीक करना शुरू कर देंगे। तो हमें तीनों लेवल पे काम करना होगा। ठीक है, तो अगर मैं फिजिकल लेवल पे आपसे बात करूँ, फिजिकल लेवल पे मैं अपने आप को हील कैसे कर सकती हूँ? देखो, फिजिकल लेवल पे अपने आप को हील करने के कुछ तरीके मैं बताता हूँ। ठीक है। हमारी बॉडी हमारी सुनती है, हाँ। क्योंकि उसके अंदर एक नेचुरल इंटेलिजेंट सिस्टम है। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि स्किन निकल गई तो अपने आप स्किन लेकर आती है, तो देयर इज अ नेचुरल हाईली इंटेलिजेंट सिस्टम बॉडी के अंदर है हीलिंग का, राइट? बिल्कुल। तो हमारी बॉडी हमारी सुनती है, हम उसको सुनाए कैसे? हाँ। 70 ट्रिलियन सेल से हमारी पूरी बॉडी बनी है। वो 70 ट्रिलियन कमांडोज है, समझो। अच्छा। हम जो कमांड देते वो उसे उसी तरह Follow तैयार हो करते जाते हैं, हैं। वॉरियर है वो एक तरह के। तो बॉडी को फिजिकली ठीक रखने के मैं कुछ 3 चीजें बताता हूँ आपको। ऐसी 3 ऐसी रामबाण चीजें बताऊंगा जिससे वो आपके लिए सबसे बड़ी मेडिसिन बन जाएगी। क्योंकि सिर्फ मेडिसिन से, याद रखो, आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते। तो पहली चीज जो आपके बॉडी को आपको हेल्दी रख सकती है हमेशा, जो बहुत बहुत पावरफुल मेडिसिन है, एंड दैट इज अटेंशन। ओके। यस, देखो किस चीज का टेंशन? आई टेल यू, अटेंशन एक इतनी बड़ी दवा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब हमें अटेंशन मिलता है, हर इंसान को अच्छा लगता है। लाइक कोई आपको कहे चला बहुत खूबसूरत लग रहे हो, तो आपको अच्छा लगता है। जैसे आपको 4 लोग देखेंगे, आपके ड्रेसिंग सेंस को, आपके स्टाइल को, तो अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है तो आपका बॉडी कैसा फील करता है? कॉन्फिडेंट और अच्छा लगता है। मतलब हाँ, बॉडी अच्छा फील करेगी तो कैसी होगी बॉडी? हेल्दी होगी, राइट, हील्ड होगी, राइट? हाँ। तो अटेंशन, देखो, जब हमें लोगों की अटेंशन मिलती है किसी भी चीज की, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिव केमिकल चेंजेस होते हैं। आप देखो, फॉर एग्जाम्पल, अटेंशन, बड़े बड़े नेता इस देश में, नाम नहीं लूंगा, टॉप लेवल के नेता, जिसको हाई डायबिटीज है, हाई बीपी है, बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन आप इलेक्शन कैंपेनिंग में उनकी एनर्जी देखो। वो 18 घंटे इलेक्शन के टाइम पे काम करते, 20 घंटे। वो भाषणों में, रैलियों में जो भाषण होते हैं, वो कितनी एनर्जी होती है उनमें। क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की एनर्जी, अटेंशन मिल रहा है, वो एनर्जी मिल रही होती है, राइट। आप बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को देखो कि जब तक कैरियर अच्छा चल रहा है तो अटेंशन मिलती है, लाइमलाइट मिलती है, सब कुछ मिल रहा है, तो देखो आप फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, जबरदस्त एनर्जी रहती है, राइट? तो एनर्जी रहती है ना। तो अब उसके बाद जैसे ही मान लो कैरियर खत्म हुआ, आप देखो बहुत जल्दी एजिंग होना शुरू हो जाती है, डिप्रेशन में हो जाते हैं, स्ट्रेस कर लेते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन में हो जाता है, फिजिकल बॉडी भी साथ छोड़ देती है। तो अब मान लो हम तो कोई नेता नहीं है, नहीं, हम कोई फिल्म स्टार है, एग्जैक्टली, बिजनेसमैन भी नहीं, तो हम क्या करें? हाँ, तो मैं आपको एक बहुत पावरफुल टेक्निक बताता हूँ, बिकॉज वो अटेंशन आपको जबरदस्त, मतलब अटेंशन आपकी भूख पूरी करती है। तो अटेंशन मुझे किससे, लोगों से चाहिए? मैं खुद को अटेंशन देना शुरू कर दूं? अब मान लो आप फिल्म स्टार हो, जैसे हम है तो नहीं, तो हम खुद को कैसे अटेंशन दें? हाँ। अगर हम अपनी बॉडी को अटेंशन देना शुरू करें, ओके, तो हमारी बॉडी लाइवली फील करना शुरू कर देती है। देखो, हमारी बॉडी एक मशीन है जो हमारी हेल्प करती है, अपने आप को ठीक रखना चाहती है, बहुत सारे टॉक्सिन बॉडी अपने आप फेंकती रहती है, हमारी बैड हैबिट्स की वजह से हम बॉडी को खराब करते हैं। बॉडी बहुत ज़्यादा फाइट करती है अपने आप को हील रखने के लिए, फिर भी हम उसे ना अटेंशन देते ना रिस्पेक्ट देते। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अटेंशन जब बॉडी को देंगे तो बॉडी को अच्छा फील होगा, ऑटोमेटिकली हार्मोन्स, पॉजिटिव हीलिंग हार्मोन्स सीक्रेट होंगे। तो हम अटेंशन कैसे देना, एक छोटी सी टेक्निक बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? तो मैं आपको आपकी आईज क्लोज करवाऊंगा, और सारे एक्सपेरिमेंट मेरे पे ही होंगे। नहीं, हम ये ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, आप सभी लोग भी इसे करें कि अटेंशन जब हम अपने शरीर को देंगे तो इतने सारे चेंजेस आप सभी लोग भी कीजिए, और आपको अभी भी इसी मोमेंट पे 2 मिनट में आप अपनी बॉडी को अलग तरह से महसूस करना शुरू कर देंगे। यस, सो आर यू रेडी फॉर दिस? हाँ, बिल्कुल। सो अपनी आंखें बंद करें आंचल, और अपनी बाहर की दुनिया से पूरा का पूरा ध्यान अपने शरीर पर लेकर आइए, सर से लेके पांव तक, पांव से लेके सर तक, शरीर के एक एक मसल्स, एक एक हड्डियों को महसूस करें। ये हमारा शरीर है जो 24 घंटे हमारे लिए काम करता है, पिछले कितने सालों से काम कर रहा है, लेकिन हमने रुक के कभी भी इसे कोई अटेंशन नहीं दी। अपने शरीर के
सर के हिस्से को महसूस करे, उसे ध्यान दे, उसे प्यार से देखे। हेड, फोरहेड, नेक, गला, इंटरनली अपने सारे ऑर्गन्स को महसूस करें। अपना फेस, आईज, नोज जहां से हम ऑक्सीजन लेते हैं, लिप्स, शोल्डर्स, शोल्डर्स से दोनों हाथों को महसूस करें कि कितना यूज किया हमने इन हाथों का। चेस्ट, अपने हार्ट को महसूस करें कि दिल की धड़कन आपके पूरी बॉडी को मेंटेन करती है। उसे प्यार से देखें, उसे अटेंशन दें। ये आप ही का शरीर है। बैक, स्पाइनल कॉर्ड, एक एक हिस्से को महसूस कीजिए अपने शरीर के। उसे प्यार से उसके साथ जुड़ जाइए। स्टमक, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को देखिए, प्यार से देखिए, उसे अटेंशन दीजिए। लीवर, इंटेस्टाइन, किडनी, बटक्स, thighs, both the knees, calves muscles, पांव का तलवा, अंगूठा, उंगलियां। अपने शरीर को टच करें, अपने गालों को टच करें अपने हाथों से। अपने गालों को अपने हाथों से टच करें, महसूस करें, अपने शरीर को प्यार करें, अटेंशन दें। अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से टच करें, हाथों को महसूस करें, पूरे हाथों को कंधों तक। महसूस कीजिए अपने स्किन को, अपने बालों को टच कीजिए, अपने बालों को, अपने कान को जो आपके लिए काम कर रहा है, और अपने शरीर के प्रति ग्रेटफुल हो जाइए। ओके, ओपन योर आईज। वाह, सो कैसा महसूस किया आंचल? बहुत अच्छा। एक रिलेशन अपनी बॉडी के साथ बन जाता है। एक रिलेशन बॉडी के साथ बन जाता है। तो ये हमें दिन में कितनी बार करना है? देखो, ये दिन में कम से कम एक बार करो। ओके। कि हम अपने बॉडी को पूरा अटेंशन दे रहे हैं, तो जब अटेंशन मिलता है ऑब्वियसली हमें अच्छा लगता है। हाँ, ओके। कोई और दे ना दे, लेकिन जब हम अटेंशन मिलेगा हमारी बॉडी को लगेगा हाँ इसने मुझे आज देखा, रुका, तो बॉडी खुश होगी तो हील होगी। करेक्ट। वाओ, तो ओके। फर्स्ट थिंग अटेंशन देना है, 5 से 7 मिनट हमें अटेंशन देना। सेकंड थिंग इज मेडिटेशन, अपने आप को हील करने के लिए। ये भी एक तरह से मेडिटेशन हो गया ना, जब आप अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट हो। ये भी तो एक मेडिटेशन की। नहीं, मेडिटेशन ये नहीं हो गया, ये एक सिर्फ अटेंशन, अपने शरीर को हमें प्यार करना, अटेंशन देना, हमें देखना खुली आंखों से भी, हाँ मेरा हाथ, मेरा स्किन, मेरे पाँव कितने अच्छे हैं। लाइक तो आप देखोगे, रोज आप करोगे, एक अलग ही फीलिंग आपको आई होगी अपने लिए प्यार को लेकर, है ना? करेक्ट। सो अब सेकंड चीज है मेडिटेशन। मेडिटेशन सिंपल मेडिटेशन, कोई कॉम्प्लिकेटेड मेडिटेशन नहीं। उसमें हमें बैठना है रोज सुबह और अपनी सांसों पे ध्यान देना है। ठीक है, सांसों पे ध्यान देते जाओ। अब यहाँ पे ऑडियंस कह सकती है कि भाई साहब हमने बहुत मेडिटेशन ट्राई किया, लेकिन विचार बहुत आते हैं जैसे आंखें बंद करते हैं। ठीक है, देखो विचार ब्रेन का काम है, वो आते रहेगा। आपको विचारों पे ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ बैठना है। रोज सुबह सुबह 10 मिनट तक अपनी सांसों को देखो कि सांसें कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है। ना तो विचार रोकने की कोशिश करो, ना किसी विचार को एंटरटेन करो, बस अपनी ब्रीथ पर अपनी ध्यान देना है। ब्रेथ को देते रहो। अब उससे होगा क्या, देखो ब्रेथ पे देते रहोगे, अब विचारों को रोकने की कोशिश करोगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आपको उसे रोकना नहीं। आपका विचार में अगर उलझ भी जाओ किसी में, कोई बात नहीं, दैट्स 100% ओके। वापस अपना ध्यान ब्रेथ पर ले आओ। ठीक है,
और एक और बात कहना चाहूँगा ऑडियंस को कि विचार सबको आते हैं। कोई भी इंसान ध्यान करता है, विचार आते सबको है, लेकिन विचार में जुड़ जाना नहीं जुड़ना वो हमारी चॉइस होती है। बहुत लोग कहते हैं जैसे शून्य की स्टेट हो जाती है, आपके विचार आने बंद हो जाते हैं, ऐसा नहीं देखो होता ऐसा कभी कुछ नहीं होता। अच्छा, आप विचार करने बंद हो सकते हो लेकिन विचार आना बंद नहीं हो सकते। ओके, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, बिकॉज ब्रेन जब तक जिंदा है तब तक आए विचार तो आते ही रहेंगे। ओके, तो आपका काम है कॉन्शियसली सांसों पे फोकस देना। ठीक है। इससे होगा क्या, 10 to 15 मिनट्स जब आप अपनी ब्रीदिंग को देखोगे तो होगा क्या, आपकी हार्ट बीट स्लो होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हमारा ब्रेन उस स्टेट में अल्फा स्टेट में हम जाएंगे। तो अल्फा स्टेट में जाएंगे तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली, हमारे ब्रेन और बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स जो हीलिंग हार्मोन्स होते हैं लाइक एंड्रोफिन्स, डोपामाइन, उनका सिक्रीशन होगा। और वो एक्चुअली एंड्रोफिन और डोपामाइन हमारे बॉडी के सारे सेल्स को हील करते हैं, राइट। वो पूरी तरह से हील करना शुरू कर देते हैं हमें। तो उस हीलिंग को हम लोग एक्टिवेट हो जाती है जब भी हम लोग मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं। हार्ट बीट स्लो होती है तो सब कुछ रिलैक्स होने होता है, पूरी बॉडी का तंत्र सिस्टम में आना शुरू हो जाता है। ओके। तीसरी चीज है इमेजिनेशन, दैट्स वेरी पावरफुल। अब देखो, रोज हम सुबह उठते हैं, ठीक है, वही सेम विचार करते हैं, वही नेगेटिव विचार। अब उठे उसी तरह से हमने ब्रश किया, वही कल जो विचार किए वही विचार, वही लोगों को देख रहे जो फैमिली में, वही चार दीवारी, वही उसी तरह से रेडी होके ऑफिस गए, उसी लोगों के साथ काम किया, सेम काम किया, वापस आए, वही फील कर रहे हैं और वही फील करते करते सो गए। तो होता क्या है कि हमें वापस हमारा फ्यूचर भी वही बनता है जो पास था, बिकॉज वही चीज हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, रिपीट करते हैं। जो रिपीट करते हैं वो महसूस करते हैं, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो होती है नेगेटिव, 80% ऑफ द टाइम तुम नेगेटिव होते जाते हैं। तो देखो हमारा ब्रेन में ना हमारे थॉट, हमारे एक थॉट एक इमोशन पैदा करता है, चाहे वो थॉट कैसा भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, वो जैसा पॉजिटिव मेरा थॉट होगा वैसा इमोशन मेरा क्रिएट होगा, राइट। एग्जैक्टली, कोई भी थॉट हो वो इमोशन जनरेट करता है। हाँ. अब इमोशंस हमारे बॉडी में केमिकल सिक्रेशन करते हैं, ओके। अगर मेरे थॉट नेगेटिव है तो क्या होगा, स्ट्रेस ले रहा हूँ तो कोर्टिसोल नाम का केमिकल सिक्रेट होगा, वो मेरे बॉडी में स्ट्रेस के टॉक्सिन के रूप में जमा हो जाएगा और वो मुझे बीमार करना शुरू कर देता है। तो हमने अपने आप को पास्ट मान रखा है, जो हमारे दिमाग में चलता रहता है। हमारा बॉडी एक्चुअली ना, बॉडी हमारी हैबिचुअल हो चुकी है इन सारी चीज़ों को लेकर, बॉडी और माइंड दोनों। तो अब हम अच्छा फील ही नहीं करते, अच्छा फील नहीं करते तो हम अच्छा हेल्दी रह नहीं सकते। तो अगर हमें अपने आप को पूरी तरह से हेल्दी रखना है तो इमेजिनेशन सबसे पावरफुल चीज़ है। क्या इमेजिन करूं? एग्जैक्टली, हम वही समझते हैं कि इमेजिनेशन में जब आप आंखें बंद करो रोज और 10-20 लंबी गहरी सांसें लो, ठीक है, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए प्रोसेस करो, 10-20 लंबी गहरी सांस लेके शरीर को ढीला छोड़ दो, ओके। तब आप एक अल्फा स्टेट में आ जाएंगे, ओके, राइट, जहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है। उस समय आपको क्या करना है, सिर्फ आपको देखना है, इमेजिन करना है कि आप हेल्दी हो, आपकी बॉडी हील हो रही है, आप पूरे दिन बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो, आपके अंदर एनर्जी है और आपकी बॉडी ठीक हो रही है और आप पूरी तरह से हेल्दी हो। हाँ देखो, भले वो झूठ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो आज आप बीमार हो और आप कहोगे कि कैसे इमेजिन करूं? हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या होगा, समझो बात को, कि रोज जब आप कोई नेगेटिव चीजों को रिपीटेडली दिमाग में चलाते चलाते बीमार पड़े हो, हाँ राइट, तो पॉजिटिव सोचते 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 फिर आप ठीक हो जाओगे। एग्जैक्टली। और जो आपने विचार की बात करी, सुन लो, एक विचार था, वो तो खाली एक विचार के थ्रू आप ऐसे हो गए। यहाँ मैं पूरी इमेजिनेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ। पिक्चर सेज 1,000 वर्ड्स। हाँ। और अब ये पूरी तरह से प्रूफ हो चुका है कि हमारा माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। इमेजिनेशन के थ्रू जो हम उसे देते वो उसे सच मान लेता है। वैसे ही सारे चेंजेस हमारे बॉडी में करना शुरू कर देता है। तो हमें अपने आप को हेल्दी इमेजिन करना होगा कि आपके अंदर एनर्जी है, आप एक्टिव हो, आप पावरफुल हो, आप पॉजिटिव हो। और कुछ दिन तक जब आप ये तीनों चीजें करेंगे तो होगा क्या कि हमारा ब्रेन जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, एग्जैक्टली, नेगेटिव जो बिलीफ सिस्टम है उसकी जगह हमारा ब्रेन इस इमेजिनेशन को लेना शुरू करेगा, जहाँ पे आपके अंदर हीलिंग है, जहाँ पे आपके अंदर एनर्जी है, जहाँ पे आप हेल्दी हो। तो इस तरह से आप अपने आप को फिजिकली बिल्कुल ठीक रख सकते हो। ओके। और इसके बाद में एक टेक्निक अब ऑडियंस को बताना चाहूँगा, क्या? जो इतनी पावरफुल टेक्निक है, जो एक्चुअली आपके फिजिकली कोई भी डिजीज को खत्म कर सकती है जड़ से। दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल एंड रामबाण टेक्निक में बताना जड़ से
जड़ से कितनी भी सालों की कितनी भी सालों की बीमारी हो, आप अपने बॉडी से बात कर कर आप अपनी पूरी बॉडी को ठीक करना शुरू कर सकते हैं इमीडिएटली। कैसे? और वो ऑडियंस अभी फील भी करेगी और आप भी फील करोगे। ओके, इसे मैं कहता हूँ, अभी फिलहाल मेरे में कोई बीमारी नहीं है। ओके फाइन, इसे मैं कहता हूँ SGC टेक्निक। SGC सजेस्ट गाइड कमांड। ओके, ठीक है। देखो हमारी बॉडी ना हमारे ऑर्डर्स लेती है। हमारी, मैंने जैसे कहा 70 ट्रिलियन वॉरियर्स है। हाँ। जो ऑर्डर देते हैं हमारी बॉडी हमारे सुनने को तैयार है, लेकिन हमें उसको कमांड देना आना चाहिए। अब कई लोग ऑटो सजेशन करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम उसका रिजल्ट नहीं मिलता। कारण क्या है पता है? पीपल आर सेइंग एवरी डे एंड एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, लेकिन वो बातों में ही रहता है, लेकिन उसका कोई पुख्ता रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि उसमें एक्चुअली ना हम प्रॉपर सजेशन, वो सजेशन दे रहे लेकिन माइंड को गाइड नहीं कर रहे और कमांड नहीं कर रहे। तो ये तो आपने पहले भी कहा था ना कि आप भले झूठ बोल रहे हो लेकिन फिर भी आप कंसिस्टेंसी बना के रखो ना। तो ये भी तो हम लोग अफर्मेशन भी तो हम लोग कंसिस्टेंसी कर रहे हैं ना, भले हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट ना कर रहा हो। लेकिन आपको परफेक्टली करना पड़ेगा ना, कंसिस्टेंटली आप करो, गलत चीज करोगे तो उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा ना। अच्छा, नाउ अब ये टेक्निक SGC टेक्निक क्या, इसे समझते हैं, सजेस्ट गाइड एंड कमांड। अब मान लीजिए आपको अपने शरीर से बात करनी है और आपको कमांड देना है, और आप इमीडिएटली उस चीज को फील करना शुरू कर देंगे। इमीडिएटली आप उस पर्टिकुलर पार्ट में हलचल देखना शुरू कर देंगे, इमीडिएटली आप फील करेंगे कि वहाँ हीलिंग शुरू हो जाएगी। आपको करना क्या, देखिए जैसे मान लो किसी भी इंसान की आंखें खराब है, रोशनी अच्छी नहीं है, तो क्या कर सकता है? उसे आईज क्लोज करनी है और क्या करना है? आई सजेस्ट गाइड एंड कमांड माई आईज टू गेट बैक टू नॉर्मल। आई सजेस्ट गाइड कमांड माई आईज टू हैव अ बेटर एंड क्लियर विजन। अब कुछ इस तरह से आपको अपनी आंखें बंद करके आंखों पे फोकस देकर सजेस्ट गाइड और कमांड बोलना है। अब आप कह सकते हो खाली सजेशन भी तो बोल सकते हैं, नहीं, वहां पे क्या होगा, जब मैं बोलता हूं सजेस्ट गाइड कमांड, आई एम क्रिएटिंग अ फोर्स। मैं फोर्स क्रिएट करता हूं, और जब मेरा फोकस यहां पे होगा तो मेरी सारी एनर्जी एक जगह इकट्ठी हो जाती है और वहां पे मेरी बॉडी कमांड लेना शुरू करती है। ये एक बार में नहीं होगा या फिर ये कंटिन्यू मुझे काफी दिन तक करना पड़ेगा? इसको आपको दिन में देखो, या तो आप अल्फा स्टेट में जाओ, 10-20 ब्रीदिंग लॉन्ग ब्रीदिंग लो, या हिप्नोसिस करो और अल्फा स्टेट में जाकर अपने आप को सजेशन दो। ठीक है, दिन में एक बार 5-7 मिनट के लिए। नॉर्मल अगर मैं बैठी हुई हूँ, ठीक है, और मैं अपने आप को कमांड दूं फिर इस तरह से, तो ये काम करेगा? बिल्कुल। अब मान लो अल्फा स्टेट में भी नहीं जाना, तो एटलीस्ट दिन में 3 बार 4-5 मिनट के लिए आप इसे करो। आई सजेस्ट गाइड कमांड टू माई लीवर कि अब वो पूरी तरह से परफेक्टली फंक्शन करना शुरू करे जैसे वो करना पहले करता था। अब इसमें होता क्या, देखो हमें स्पेसिफिक होना जरूरी है। जनरल अफर्मेशन काम क्यों नहीं करते? क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं है। बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है। है। ओके। मैं आंखों को यहाँ स्पेसिफिकली फोर्स कर रहा हूँ कि क्लियर विजन होना चाहिए जैसे पहले था। राइट। तो आपकी कोई भी डिजीज, आप अपने बालों से बात कर सकते हो। हाँ। कि बालों को सजेशन दो, आई सजेस्ट गाइड कमांड टू माई हेयर, क्या पहले से आपकी ग्रोथ वैसे हो जाए जैसे ग्रोथ आपकी पहले थी, और उसी तरह आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाए जैसे पहली थी। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको टोकना चाहूंगी, ठीक है? मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए किसी की बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उनके ग्रे हेयर हो गए हैं, लीवर में भी प्रॉब्लम आ चुकी है, आईसाइट भी वीक है, घुटनों में भी प्रॉब्लम आ गई है। अब आपने कहा दिन में आप 3 बार करो, तो क्या मैं हर बार अलग अलग कर सकती हूँ? जैसे मैंने सुबह अपने हेयर से बात कर ली, ठीक है, फिर दोपहर में मैंने अपनी किडनी से बात कर दी, फिर शाम के टाइम मैंने अपने घुटनों को दे दिया, ऐसे कर सकती हूँ? या मुझे पूरे दिन में सिर्फ एक ही पे फोकस करना है कुछ दिन तक? देखो अगेन, आप जितनी बार बात करोगे उतनी ज्यादा एनर्जी उसे प्रोवाइड करोगे, वो सिंपल सा नियम है। अच्छा, ठीक है। तो आप दिन में 3 बार करोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करोगे एक ही जगह पर, और दिन में 1 बार करोगे तो कम एनर्जी प्रोवाइड करोगे। ओके, तो मतलब मैं एक ही पे फोकस करूं पहले? यस, बट यस, आपको फोकस करना, उस जगह को देखना, उस जगह को कमांड देना है, और आप पाएंगे कि आपको इमीडिएटली वहां पे हलचल होना शुरू हो जाएगी। आई रिपीट फॉर ऑडियंस, क्लोज योर आईज एंड आपके बॉडी का कोई भी पार्ट हो भी, आप अपनी आंखें बंद करो और उसे अगले 1 मिनट तक कमांड देते रहो। क्लोज योर आईज एंड से आई सजेस्ट, आई गाइड एंड आई कमांड बॉडी के उस पार्ट को
कि अब वो पूरी तरह से हील होना शुरू हो जाए। जैसे वो पहले हील्ड था, परफेक्ट था। फिर से रिपीट करो, आई सजेस्ट, आई गाइड, आई कमांड कि बॉडी का वो पार्ट पूरी तरह से हील हो जाए और परफेक्ट हो जाए जैसे वो पहले था। फोकस करो उस पार्ट पर वन मोर टाइम। आई सजेस्ट, आई गाइड, आई कमांड कि बॉडी का वो पार्ट हील हो जाए, परफेक्ट हो जाए जैसे वो पहले था। ओके, ओपन योर आईज। मैंने पता है क्या इमेजिन किया? क्या इमेजिन किया? अब ये ना कुछ दिनों पहले मेरे घुटने पे लग गई थी, तो वो है ना काफ़ी टाइम से मेरे को थोड़ा सा पेन हो रहा है। तो अब मैं इसी को ही इमेजिन मैंने किया और उसमें सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो रहा है, वो हील हो रहा है, ऐसे मैंने इमेजिन किया। तो ये काम करेगा? वो भी काम करेगा, बट या सजेशन पावरफुली सजेशन भी कर रही हूँ, लेकिन साथ के साथ मैं विजुलाइज भी कर रही हूँ ना। आपको तो ये मोर इफेक्टिव नहीं होगा? आप कमांड देते हो तो आपको विजुअलाइज करने की भी जरूरत नहीं, वो नेचुरल आपने अगर आप ध्यान दोगे तो आप वहाँ पे हलचल महसूस हुई आपको? हाँ, बिकॉज यस, जब आप कमांड देते हो बॉडी आपकी सुनती है। आपको ये समझना होगा, बॉडी इज रेडी टू लिसन। एक वही है बेचारी जो सुनती है हमारी अगर हम बात करें तो बाकी तो दुनिया में तो कोई सुनता भी नहीं है। कोई नहीं सुनता, तो हमारे शरीर हमारा सुनता है तो उसका साथ दो, अटेंशन दो, इमेजिनेशन करो और अपने आप को गाइड करो, मेडिटेशन करो और आप देखोगे आप फिजिकली फिट होना शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज सिर्फ मेडिसिन से आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते। हाँ, ये तो हर कोई कहता है। आपको अपने आप को वैसे ठीक करना होगा, सेल्फ हीलर बनना होगा, क्योंकि आप ही आप अपने सबसे बड़े केमिस्ट हो। करेक्ट। आप ही अपने आप को चला रहे हो, तो किसी और के भरोसे मत बैठो। ठीक है, ये हमने फिजिकल लेवल पे बात की। अब हम लोग बात करते हैं मेंटल लेवल पे। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसको मैं कैसे हील करूँ? मतलब ये कैसे ठीक करूँ? इसकी क्या टेक्निक्स हो सकती है? देखो, मेंटल लेवल पे अपने आप को हील करने से पहले समझना होगा कि हमारा माइंड सिर्फ थॉट का स्टेशन नहीं है कि जहाँ पे से विचार आते या जाते हैं। हमारा माइंड एक्चुअली रूलिंग सेंटर है, एक कमांडिंग सेंटर है। अच्छा। जो एक्चुअली हमारी रियलिटी को शेप करता है, शेप देता है। हमारा माइंड ही है जो हमारी पूरी बॉडी को चला रहा है। हाँ। व्हाटएवर माइंड एक्सेप्ट्स, बॉडी फॉलोज दैट। माइंड जो मानता है, बॉडी उसे निभाती एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है। और अब प्रॉब्लम क्या है कि ज़्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनके माइंड के प्लेटफॉर्म पे, उसकी स्क्रीन पे जो भी विचार चल रहे होते हैं, जो भी इमेजेस चल रही होती है या फिर जो भी इमोशंस चल रहे होते हैं, वो उसे सच मान लेते हैं। कौन सच मान लेता है? हर इंसान लगभग, जो भी ब्रेन पे चल रहा होता है, हाँ। वो उसे सच मानते हैं। ठीक है। लेकिन एक्चुअली वो सच नहीं होता। जो 80% ऑफ द टाइम नेगेटिव है, जो आपके पास्ट एनवायरमेंटल प्रोग्रामिंग के तहत आया, यानी आज एक इंसान जनरल जो भी उसके विचार चल रहे हैं माइंड में, जो भी इमेजेस चल रही है, वो कहाँ से आती है? एग्जाम्पल देके बताओ। एग्जाम्पल, जैसे हम हर रोजमर्रा की जिंदगी में एक इंसान है, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है हर रोज 24 घंटे। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस का काम, ऑफिस का लोड, ठीक है, कुछ भी चल रहा होता है, या विचार चल रहे होते हैं, फीलिंग्स चल रही होती है, कोई भी इमेजेस चल रही होती है ब्रेन में, नेगेटिव। हाँ, वो मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव होती है। हाँ, ठीक है। और हम उसे हमारी रियलिटी मानते हैं। हाँ। एक्चुअली वो रियलिटी नहीं है, वो आती है हमारे पास जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है एनवायरनमेंट से, हमारे माइंड की, वहां से। बिकॉज हम बचपन से हमारी जैसी अपब्रिंगिंग हुई है, जैसा हमने माहौल देखा है, जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हमने क्राइम देखा है, इनजस्टिस देखा है, नेगेटिविटी देखी है, चीज़ों की कमी देखी है, तो मैक्सिमम टाइम वो नेगेटिव है। और ब्रेन की स्क्रीन पे जो चलते जाता है वो इंसान उसे सच मान लेता है, और वो बार बार चलाते रहते हैं उस चीज़ को सच मानकर, बट उसे पता ही नहीं होता ये सच नहीं है, ये एक पास्ट प्रोग्रामिंग है, एक्सपीरियंस है। आज का दिन नया दिन है। करेक्ट। हम उस प्रोग्रामिंग के तहत ही पूरी दुनिया को देखते हैं, आज के दिन को जज करते हैं, लेकिन वो सब पुराना है। तो अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जब वो कुछ हफ्तों और महीनों तक लगातार वही सेम चीज़ें चलती रहती है, तो होता यूँ है कि हमारे ब्रेन में एक न्यूरो पाथवे बन जाता है उसे लेकर। ठीक है। और जब वो न्यूरो पाथवे बन जाता है तो एक्चुअली उसके बाद हमें उन्हें नेगेटिव लूप में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक मोड में चला जाएगा। या इसे ऐसे कह सकते हैं कि माइंड में हमारे एक फोल्डर बन जाता है। अच्छा, तेरा ये एक्सपीरियंस था, एक फोल्डर बन गया, ठीक है। सेकंड टाइम सेम चीज उसके साथ कुछ नेगेटिव हुई तो एक सेकंड फोल्डर बन गया।
थर्ड टाइम उसके साथ दोबारा हुआ तो वो एक थर्ड फोल्डर बन गया। अब आपके ब्रेन को ये पता चल गया है, अच्छा इसको इसी में ही मजा आ रहा है या फिर ये इसी की प्रोग्रामिंग है, तब उसे नेगेटिव करने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वो ऑलरेडी वो फोल्डर में फिट है, वो ऑटो पायलट मोड पे चला गया। ओके, तो ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से चीजें आती हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस प्रोग्रामिंग के तहत आती है। हम ह्यूमंस की प्रॉब्लम है पास्ट एक्सपीरियंसेस की नेगेटिव मेमोरीज में अटके रहते हैं। हाँ, तो अब वो फोल्डर तो खुलेगा ना क्योंकि अंदर तो प्रोग्रामिंग आप उसी की फिट है। हाँ, और इतनी बार रिपीटेशन करने के बाद कुछ हफ्ते और महीनों तक एक्चुअली हम एक प्रिजन में कैद हो जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि बाहर की दुनिया में बहुत कुछ और है, लेकिन हमें वो प्रिजन सही लगने लगता है कि यही सच्चाई है, यही जीवन है, यही रियलिटी है, ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है। हम भूल ही जाते कि बाहर कुछ है, और फिर दूसरों के भी दिमाग में डालते यही रियलिटी है, यही रियलिटी ऐसे ही होता है। यस, प्रॉब्लम क्या है आप समझो, हम ठीक क्यों नहीं हो पा रहे। हमारे हर कुछ महीनों में लीवर के सारे सेल्स बदल जाते हैं, हर कुछ महीनों में हमारी बॉडी के सारे सेल्स बदल जाते हैं, बॉडी नई बन जाती है कुछ महीनों में, लेकिन फिर भी हम क्यों बीमार है? क्योंकि हमारी वो तो चीज नहीं बदल रही ना जो पहले वो बने हुए हैं। हाँ। तो प्रॉब्लम है कि वहीं के वहीं अटके पड़े। करेक्ट। और उस न्यूरो पाथवे बन जाता है तो उसके बाद वो हमारी सच्चाई बन जाती है। बट अब देखो होता है क्या कि पास्ट एक्सपीरियंसेस नेगेटिव है, अब उस नेगेटिव चीज़ों को हम चलाते हैं, ऑटो पायलट मोड पे आते हैं, तो हम देखो क्या होता है। फिर कुछ साइंस बताता हूँ जिससे आप पता कर पाओगे कि आप बीमार हो चुके हो या बहुत भयंकर डिजीज आने की तैयारी में है। अरे बाप रे, ठीक है बताइए। पहली चीज़, धड़कन हमेशा फास्ट रहना, हार्ट बीट फास्ट रहती है, ठीक है। अच्छा, मतलब नॉर्मल सिचुएशन में भी कुछ ऐसी कोई वैसी न्यूज़ भी नहीं आई, लेकिन फिर भी हार्ट बीट तेज है, तो भी हार्ट बीट नॉर्मल देखो तेज रहेगी, तेज रहना। दूसरा आपको स्ट्रेस, छोटी छोटी बातों में ज़्यादा स्ट्रेस आना, कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना किसी चीज़ पे ज़्यादा देर। चौथी चीज़, स्लीप पूरी तरह से खो जाना। पांचवी चीज़, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से खराब हो जाना। ये आप छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाना, जो आपका जो पेशेंस लेवल है वो ब्रेक हो जाना, पेशेंस लेवल। तो ये सिग्नल है कि आप एंजाइटी से ग्रसित हो। आंचल, आपको मानने में बिलीव नहीं होगा, लेकिन शहर में 5 में से 3 लोग लो और हाई एंजाइटी से ग्रसित है। और ये धड़कन तेज हो जाना, नींद ना आना, ये इसको लोग हम नॉर्मल मानना शुरू हो चुके हैं। क्या ठीक है, ये तो होता ही थोड़ा स्ट्रेस में, बट इट्स नॉट नॉर्मल। अगले कुछ सालों तक अगर थोड़े टाइम तक ये कंटिन्यू रहता है तो वो एंजाइटी पैनिक अटैक में कन्वर्ट हो जाती है। अब होता है क्या कि जब वो बार बार स्ट्रेस रहता है तो हमारी बॉडी क्या होता है, थकने लग जाती है, क्योंकि बॉडी की हार्ट बीट फास्ट हो रही है तो बॉडी उसे ठीक करना तो चाहती है, बॉडी थकने लग जाती है। बॉडी थकती है तो इम्यूनिटी लो होना शुरू हो जाती है। इम्यूनिटी लो होती है तो जो भी दूसरे बीमारियां है वो उस पर सीधा अटैक कर लेती है। और होता क्या है कि उस एंग्जाइटी की यही कारण है बीमारियों के। लो एंग्जाइटी से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है, क्योंकि उससे बॉडी थकती है, थकान से इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और उसके बाद बीमारियां आती है। और जब होता क्या है कि जब हम बार बार उन पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेकर हम ऐसे धोते रहते हैं इन चीज़ों को, तो हमारे बॉडी में एक सेल्फ डिफेंस में, माइंड में एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म नेचर ने इंस्टॉल किया है कि जब बार बार ये सोचते रहते हैं तो मेरा ब्रेन ये नहीं समझ पाता कि ये घटना पास्ट की है प्रेजेंट की है। हाँ। तो जब बार बार नेगेटिविटी, टेंशन देखता हूँ तो मेरा ब्रेन क्या होता है, मुझे ऑलवेज हाई अलर्ट पे रखता है। मेरे सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म उस हाई अलर्ट की वजह से मुझे सोने नहीं देता, ब्रेन को रिलैक्स नहीं होने देता, हार्ट बीट को कंट्रोल में नहीं रखने देता, सही सोचने नहीं देता, क्योंकि उसे लगता है आसपास खतरा है, क्योंकि कई सालों महीनों तक आपने वही चीज बार बार रिपीटेडली की है, चलाई है। तो उस कारण से हाई अलर्ट पे रहता है। अब देखो एंग्जाइटी क्या होता है, जनरल एंग्जाइटी के हमने पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से वो ले ली, आदत बना ली, हैबिट बन गई, और अब फ्यूचर को लेकर एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। कल इंटरव्यू में पास हुआ तो नहीं हुआ तो क्या होगा, कल मेरे एग्जाम में फेल हो गया तो, पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ कहीं चले गए तो, रिश्ते खराब है, मैं इनसे बात करने जा रहा हूँ मेरी बात नहीं बनी तो, इसने गुस्सा कर दिया तो, व्हाट नेक्स्ट। एक्चुअली हमें वो एंग्जाइटी देती है। प्रेजेंट मोमेंट पे हमें कोई एंग्जाइटी नहीं है, कभी नहीं होती, लेकिन व्हाट नेक्स्ट में एंग्जाइटी है। राइट। तो अगर हमने इसको क्योर नहीं किया, इस सिस्टम को क्योर नहीं किया, तो याद रखना हम कभी भी हेल्दी नहीं रह सकते मेंटली।
मेंटली हेल्दी नहीं तो फिजिकली भी हेल्दी नहीं। ठीक है, तो अब इसे क्योर कैसे करें? देखो, इसको क्योर करने के मैं कुछ तरीके बताता हूँ। सबसे पहला एक तरीका, अगर आपने उसको अपना लिया कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए, मेंटली अपने आप को हील करने के लिए सबसे रामबाण इलाज है जो मैं बताने वाला हूँ। मैं आपको कहूँ, ये पहले स्टेप में 50% प्रॉब्लम आपकी पहले स्टेप में ख़त्म हो जाती है। क्या? यस, पहले चीज़ है ऑब्जर्व करना। यस, हम एक पैटर्न में होते हैं, रिपीटेशन के कारण हम एक पैटर्न में आ गए। अब होता है क्या, रोज सुबह उठते हैं, वही लोग देखे, वही लोगों से जुड़ी यादें आई, वही माहौल देखा, वापस वही विचार चले। लगभग साइकोलॉजी कहती है कि मैं आज 83% वही विचार करूंगा जो कल मैंने किए थे। कल 83% जो आज किए, कल 83% वही विचार करूंगा। वही विचार, वही लूप, वही साइकिल, और उसी साइकिल में मैं बंधा रह गया। लेकिन यहाँ पे मुझे एक बार होल्ड करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा कि यार ये देखो, ये मेरा पैटर्न है। इस हम साइकोलॉजी में पैटर्न इंटरप्ट कहते हैं। ओके, जस्ट स्टॉप एंड थिंक अबाउट इट। दिस इज द पैटर्न। ये पास्ट एक्सपीरियंसेस है, उसको मैं धो रहा हूँ, उसका बॉडी पे ये असर आ रहा है। एक सेकंड पर्सन की तरह उसे देखना शुरू करो। ठीक है, अब देखते रहो, होगा क्या? जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो पहली चीज आप उसे डिटैच होंगे। ठीक है, आप उसे, मैं यही कहता पहले दिन आप पूरा डिटैच हो जाएंगे, लेकिन एक धीरे धीरे स्टेप्स लेंगे तो उससे आप थोड़ा डिटैच होंगे। अब डिटैच होने के बाद आप उसको देखेंगे कि ये पैटर्न कहाँ से शुरू हो रहा है, कौन सी चीज़ों से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है। जब आपने उस पैटर्न को देखा है, और अब क्या होता है, देखो हमारे ब्रेन में देखो क्या होता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। ये जितनी प्रॉब्लम्स है हमारे ब्रेन में, न्यूरोप्लास्टिसिटी है। इसका मतलब क्या है कि हम पूरी तरीके से बदल सकते हैं अपने आप को, हमारी आइडेंटिटी बदल सकते हैं, हम अपने आप को पूरा बदल सकते हैं, हमारे सोच, हमारी माइंडसेट बदल सकते हैं। तो हम जब उसको ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्व करने के बाद पहले हम उससे डिटैच होंगे, और हमें यहाँ पे इमोशनली इंटेलिजेंट होना होगा। ज़्यादातर लोग इमोशनल इंटेलिजेंस को इमोशनल लेस मानते हैं। हाँ। लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट होना इमोशन लेस होना नहीं है। उसको मैच्योरली हैंडल करना, उसे इमोशनली इंटेलिजेंट कहते हैं। करेक्ट। तो पहले ऑब्जर्व करो। जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करते तो होता क्या है, सबसे पहले आपका पैनिक पर्सपेक्टिव में बदलना शुरू हो जाता है। अब रिएक्ट करने की जगह रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हो। अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज जब आप रुकेंगे तो रेस्पॉन्ड करोगे। अच्छा, मुझे इस लूप में नहीं फंसना, आज नहीं फंसना, रोज फंसता हूँ, आज मुझे मेरा फोकस यहाँ ले जाना है बिकॉज मेरे पास काम है। लेट इट बी, वो होता है, उसे होने दो। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हम उस रेस्पॉन्ड करेंगे। रेस्पॉन्ड करने से हमारी सारी एनर्जी सेव होगी। जब एनर्जी सेव होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास पॉजिटिव हार्मोन्स, केमिकल सीक्रेशन के लिए एनर्जी बचेगी। ठीक है। देखो, कुछ लोग क्या होता है, उस लूप में बन जाते हैं, तो प्रॉब्लम ये होता है कि वो उनकी आइडेंटिटी बन जाती है। हाँ। कुछ महीनों बाद कुछ पर्टिकुलर फियर हो गया, कुछ इमोशन हो गया, वो उनकी आइडेंटिटी बन गई, वो अपने आप को वो मानने लगते हैं। हाँ। बट आपको रुक के समझना होगा कि आप वो नहीं हो। जैसे किसी ने, आपके बॉस ने आपको बोल दिया तुम लायक ही नहीं हो, इस पोस्ट के लायक ही नहीं हो, या फिर तुमसे काम होगा ही नहीं है, वो बार बार हमें, हमारे माइंड को ये कमांड दे रहा, तो मैं वैसे ही फील करने लगूंगी, यार मैं किसी काम की ही नहीं हूँ, आई थिंक मुझसे होगा ही नहीं। अब अगर उन्होंने मुझे कोई भी प्रोजेक्ट दिया तो अब मैं ये डरूंगी करने से, मैं बेस्ट भी अगर करना चाहूंगी ना तो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि सामने वाले का रिएक्शन ये आने वाला है कि तुमसे काम होगा ही नहीं। राइट? तो मैं अपनी रियलिटी वो मान चुकी हूँ। आइडेंटिटी बन जाती है हमारी, आइडेंटिटी बन जाती है। राइट। अब वो आइडेंटिटी बन जाती है, लेकिन उसे समझना होगा। जैसे हमारे शरीर ब्रेथ पैदा करती है, ठीक है, हमारा दिमाग विचार पैदा करता है, वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। बिल्कुल, वो होता ही रहेगा। बट यू आर नॉट दैट। बिल्कुल, वो आपका प्रोग्राम है। हाँ। और वो आपकी आदत है। हाँ। और गुड न्यूज ये है कि आदतें बदली जा सकती है। यू कैन चेंज योर हैबिट्स। राइट। तो अगर हमें उस लूप से बाहर आना है, और अपने आप की आइडेंटिटी बचाना है, और अपनी वापस वो आइडेंटिटी लानी है जब पहले थी, तो उसका एक बहुत बढ़िया तरीका है, और इतना पावरफुल तरीका है, चलिए, जो विद इन अ वीक आपके अंदर एक जबरदस्त आइडेंटिटी चेंज लेके आएगा। अच्छा, मतलब हफ्ता भर लगेगा? एक हफ्ते के अंदर। ठीक है। कैसे? जिसे समझो कि जब आप रोज उन्हें नेगेटिव इमोशंस में, नेगेटिव प्रोग्रामिंग में फंसे रहते हो, तो आप वैसा फील करते हो और बीमार पड़ते हो। अब आपको क्या करना है, हमें ब्रेन में कुछ भी बदलाव के लिए कुछ ना कुछ रिसोर्स चाहिए हमेशा। हाँ। रिसोर्स चाहिए हेल्प के, ताकि वो बदले। वो रिसोर्स हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है।
हमारे पास बने बनाए रिसोर्स हमारे ब्रेन में, जैसे हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस में नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव घटनाएं, उसी को याद करते 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 हम ऐसे हो गए, बीमार पड़े, प्रेजेंट में हो गए, ठीक है। उसी तरह बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स रहते हैं, ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं पास्ट के, जिसमें हमने कुछ अच्छा स्कोर किया, कोई कंपटीशन जीता है, या हम स्पोर्ट्स में अच्छे थे, या हम बहुत हैप्पी थे। आई थिंक नेगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव चीजें होती है, लेकिन फोकस हम लोग नेगेटिव पे ज्यादा करते हैं, इसलिए हमें वो दिखता है, राइट। जब हम अच्छा सोते थे, हम हेल्दी ज़्यादा फील करते थे, तो रोज दिन में कम से कम 3 बार 3 से 5 मिनट तक, सुबह से लेकर शाम तक 3 से 5 मिनट तक 3 बार उन मोमेंट्स को याद करो जो आपके पास के अच्छे अच्छे मोमेंट्स थे, और ये हफ्ता भर डेली करो। उससे होगा क्या, देखो कि जब आप बार बार उन मोमेंट्स को देखोगे, हमारा ब्रेन ये नहीं समझ पा रहा है कि पास की मेमोरी है या फ्यूचर का विजन है, वो बस वो इमोशन फील कर रहा है। यस एग्जैक्टली, उसके प्लेटफॉर्म पे जो चल रहा है, जब रिपीटेडली वो चल रहा होगा तो क्या होगा, वो एक न्यूरो पाथवे बनाना शुरू करेगा। जो जैसे वो न्यूरो पाथवे बनाना शुरू करेगा, आप पाएंगे कि वो सारी क्वालिटीज उस समय की आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी, चाहे आपकी एज कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वंडरफुल। हम कभी कभार बूढ़े लोगों को देखते हैं, अब तुमने कभी सोचा होगा, बुजुर्ग लोग कोई पिकनिक में जाते हैं या कहीं जाते हैं शादियों में, बड़ी अलग पर्सनैलिटी होती है, ठहराव होता है वगैरह होता है, लेकिन कोई चीज़ उनको उनके ज़माने को कोई म्यूज़िक लग जाए, या कुछ ऐसा उनके ज़माने की कोई बात हो जाए, कितने खुश होते हैं। हाँ, तो हम देखते हैं साइकोलॉजी से लेके उनके अंदर एक फिजियोलॉजिकल भी चेंज आता है, राइट। उनके अंदर एक बचपना जैसा आ जाता है, वैसी एनर्जी वापस आ जाती है, बॉडी वैसा रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है। करेक्ट। अंडरस्टैंडिंग। तो वो क्यों होता है, वो एक्चुअली न्यूरो पाथवे कनेक्ट हो जाता है कुछ बातों से, मेमोरी पैटर्न्स के थ्रू। और वही अगर हम रोज करें 3 से 5 मिनट डेली 3 बार, उन घटनाओं को याद करो, देखो आपने इतना सक्सेसफुली ये किया, कितना कॉन्फिडेंटली ये किया, आपके ब्रेन आपकी कहानी दोबारा लिखना शुरू कर देगा, और आप पूरी तरह से एक बदले हुए इंसान बन जाओगे। वंडरफुल, अमेजिंग। ये टेक्निक बहुत यूज़फुल है। आई थिंक ये लोगों का, जो आपने कहा ना, आदत बदल देगा, और ये हेल्पफुल तो है ही, एंड आई थिंक ये बहुत इफेक्टिव, हाँ, बहुत इजी भी है, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर ही आपके रिसोर्स है। हाँ, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, फोर्स करने की जरूरत नहीं है, सीधा बैठो, याद करो, हाँ उस मोमेंट पे ये किया था। आप देखोगे कि आपके ब्रेन का मोड चेंज होना शुरू हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर। तो कभी ऐसा नहीं होता पास्ट में जाकर के आप अगर वो चीज़ें सोच रहे हो, तो कभी हम लोगों को आदत ही ना हो जाए फिर पास्ट के बारे में सोचने की, ऐसा नहीं होता? नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता, वो क्वालिटीज हमारे अंदर आएगी पास्ट की। अच्छा, ठीक है, ओके। तो मैं बहुत बार अपने बचपन को सोचता हूँ। हाँ, बचपन को लेकर, बचपन में मैं कैसा खुश रहता था, कितना झल्ला था, मेरे नो ईगोलेसनेस था, नो इमेज इशू था, मैं उसे देखता हूँ, अच्छा लगता है, ताकि मेरे अंदर वो बचपना मेंटेन रहे। मैं ज़्यादा मैच्योर कभी नहीं होना चाहता, क्योंकि मुझे पता है मैच्योरिटी के साथ ईगो आएगा, सेल्फ इमेज प्रॉब्लम आएगा। वो बाहर की दुनिया के लिए ठीक है, लेकिन उससे मेरा इंटरनल वर्ल्ड पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो अपना बचपना हमारे अंदर जिंदा रहे तो बहुत खूबसूरत चीज है। मतलब ये है कि अगर आप अपना पास्ट भी याद कर रहे हो, तो आप ये आपकी चॉइस है कि आप क्या उसे याद करवा रहे हैं। अपना नेगेटिव नहीं पता वो पास्ट है। हाँ, नहीं, मतलब अगर मैं याद करना चाहूँ और मुझे अच्छा फील करना, तो डेफिनेटली मुझे, ये तो मेरी चॉइस है ना कि मैं क्या डिसाइड करूंगी, नेगेटिव उठाऊंगी या पॉजिटिव उठाऊंगी। ठीक है, अभी हम लोगों ने फिजिकल लेवल पे बात की है, हम लोगों ने मेंटल हेल्थ पे बात की है, अब हम लोग बात करेंगे इमोशनल हेल्थ पे। इमोशनल मैं हेल्दी रहूं, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है जहाँ हम लोग इमोशनल हर्ट होते हैं, चाहे रिश्तों से हो, चाहे पैसों से हो, चाहे हेल्थ से हो। अब मुझे इसे ठीक करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, और टेक्निक्स के साथ मुझे बताइएगा। देखिए, हमने कवर किया फिजिकल और मेंटल दोनों, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इमोशंस आल्सो। करेक्ट। जो इमोशंस है, जो एक स्पार्क लगाता है हमारे अंदर। हाँ। तो इमोशनली अगर हम ठीक नहीं हुए तो हम कभी भी ठीक नहीं हो सकते, आप समझो, क्योंकि हमारा एक इमोशन हमारे पूरी बॉडी की केमिस्ट्री बदल देता है। राइट। हम अभी अच्छा फील कर रहे हैं, किसी ने हमें आके कोई पास किसी बंदे से जुड़ी हुई कोई बात याद दिला दी जो अच्छी नहीं है, वो एक इमोशन हमें पूरा एकदम ऐसा कर देगा, मतलब चेहरा ही बदल देगा, चेहरे का रंग बदल जाएगा। एग्जैक्टली, सादी भाषा में कहे तो होता ये है। तो इमोशंस को ट्रीट करना जरूरी है, बिकॉज हम जैसे हमारा सोशल सिस्टम में एक प्रॉब्लम है कि हमें सेपरेशन बहुत सिखाया गया है बचपन से ना। हाँ, बचपन से हम बहुत इमोशनली हर्ट हुए हैं, कभी पेरेंट्स से, कभी उससे, कभी इससे, तो हम सब कुछ सप्रेस्ड होते गए।
मान लो बच्चे थे तो हम तो एक्सप्रेस करना चाहते थे, लेकिन मान लो किसी ने डरा दिया, चुप रहे, बड़े हैं नहीं बोलने का, हाँ, तो प्रॉब्लम हो गए। ठीक है, लड़के रोते नहीं है, लड़के रोते नहीं है, हाँ, लड़के अगर रोगे तो कमजोर हो तुम, कमजोर हो गए, तो वो अंदर सप्रेस करता जाता है अपनी रियलिटी को, नेचुरलिटी को खोकर। तो वाइफ हो गई, हस्बैंड हो गया, मान लो इंडिया में पति परमेश्वर है, पति ने कुछ गलत भी बोल दिया तो जहर का घूंट पी लिया, वो सप्रेशन हो गया। मान लो एक इंसान है, वो एक दिन वाइफ से झगड़ा हो गया, वो ऑफिस गया, ऑफिस का बॉस है, अब वो बॉस है तो वाइफ से झगड़ा हुआ, दिमाग खराब है, तो जाके किसी एम्प्लॉय को वो सारी भड़ास उसने एम्प्लॉय पे निकाल दी। अब एम्प्लॉय, बॉस इज बॉस, एम्प्लॉय रिटर्न में कुछ बोल नहीं सकता, तो उसने सप्रेस कर लिया। अब वो सप्रेस कर लिया, वो अंदर उबल रहा है शाम तक वो इंप्रेशन अंदर उबलते जा रहा है, वो उबलते जा रहा है। शाम हुई, घर पे गया, उबल रहा है, सबके सामने मुझे बोल दिया, 4 लोगों के सामने इंसल्ट कर दी, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। अब घर पे गया और वाइफ ने कभी जनरल जैसा करती वैसे ही किया, कोई नॉर्मल कोई ज़्यादा गलती नहीं करी, लेकिन वो लेके सीधा वाइफ के ऊपर पूरा गुस्सा वाइफ के ऊपर उतार देता। अब वाइफ के लिए पति ठहरा परमेश्वर, क्या ही करे, क्या लूप बनता जा रहा है। ठीक है, तो पति परमेश्वर ठहरा। अब पति पर कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन वो अंदर अंदर उबली जा रही, मेरे को बोल दिया, बिकॉज किसी को भी बेफजूल का सुनना पसंद नहीं है। हम भले कल्चर, रेस्पेक्ट और परंपरा के नाम के ऊपर कुछ भी डाले, लेकिन माइंड की साइकोलॉजी तो वैसे ही काम करेगी। तो अब वो उबल रही है, बच्चा स्कूल से आया बच्चे भी अब वो रोज ड्रेस गंदी करके आता है, लेकिन आज उसको ड्रेस गंदी ज्यादा दिख रही। कितनी बार बताया तुझे ड्रेस गंदी नहीं करने का, इतना गंदी ड्रेस कर दिया वगैरह वगैरह। वो सब बच्चे पे डाल दिया। बच्चा बेचारा नन्ही जान, वापस बोल नहीं सकता, लेकिन ऐसे वायलेंस किसी को पसंद नहीं होता। वो अंदर अंदर उबल रहा है, तो अब वो उबलता उबलता क्या होता है, कहीं ना कहीं जाके खेलते खेलते अपने गुड़िया की गर्दन मरोड़ देगा, टांग तोड़ देगा, क्योंकि वहां पे वो सारा सप्रेशन निकल रहा है। तो ये तो हो गई साइकिल निकलने की। लेकिन अगर ये सप्रेशन निकलता नहीं है, जो हमारे सोशल सिस्टम में मैक्सिमम टाइम नहीं निकलता, परंपरा कल्चर के नाम के ऊपर, जी मैं आंचल से मिला हूँ तो आंचल से मुझे इसी तरह बात करनी है, मुझे खुल के बात करनी है, कुछ बोलना चाहा, सामाजिक सोशल कंडीशनिंग के कारण बोल नहीं पाया, लेकिन अंदर ही अंदर रह गया। अब वो अंदर कूड़ा भरते जाता है। अब होता क्या है, मान लो एक मटका है और उसमें एक एक बूंद करके सेपरेशन बचपन से भरते जा रहे। वो घड़े की कैपेसिटी है, एक लेवल पे और बढ़ते जब वो पूरा एक एक बूंद भर गया, तो अब उस पे बूंदे गिर रही है, तो छलक रहा है। करेक्ट। और वो रूप होता है हमारा मेंटल डिसऑर्डर्स, इलनेस, पैनिक अटैक्स, फीमेल्स में वो पीरियड्स जो पूरी तरह से मिसमैच होती है, डेट्स इरेगुलर होते हैं। वो क्या कारण होते हैं? यही तो कारण है। आप इमोशंस हील नहीं करोगे तो आप अच्छा फील कर नहीं सकते। अच्छा फील कर नहीं सकते तो आप हील हो नहीं सकते। चाहे फिर आप मेडिसिन क्या संजीवनी बूटी ले लो, शरीर ठीक नहीं रह सकता। राइट। तो ये इमोशंस का काम है। सप्रेस्ड इमोशंस क्या होता है? अगेन सप्रेशन, दबाव, एक दिन वो स्प्रिंग, या तो आप उसे खाली करो, ठीक है, किसी भी वे में खाली नहीं करो तो एक दिन वो स्प्रिंग की तरफ वापस उछलता है। वो हार्ट अटैक भी हो सकता है, वो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, वो शुगर भी हो सकती है। तो ये मतलब ये अगर मैं इमोशनल हेल्थ की बात करूँ तो एक ये रीज़न है कि मैं अपने इमोशंस को सप्रेस करती हूँ तो ही प्रॉब्लम्स आती है, इसके अलावा और भी है? एक ही रीज़न है, सिर्फ सप्रेस करते हो आप अपनी इमोशंस। एग्जैक्टली, हमारी 90% डिजीज का कारण यही है। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो हम जो एक सभ्य समाज है, आप देखो जितना सिविलाइज्ड समाज उतने मेंटल डिसऑर्डर्स और इलनेस, जितना अनसिविलाइज्ड समाज उतने कम मेंटल डिसऑर्डर इलनेस। आप देखो स्लम में रहने वाले लोगों को डिप्रेशन एंजाइटी नहीं होती, पता है क्यों? क्योंकि जो भी मन में आया माँ बहन की गाली दे के सब अंदर से निकाल लिया। हम सामाजिक सभ्यता में बैठे बैठे इस तरह से इतने ज़्यादा सप्रेस्ड हो चुके हैं, रिश्तों को लेकर, जॉब को लेकर, क्लाइंट से लेकर, हर चीज़ को लेकर। वो सप्रेशन हमें पूरी तरह से अंदर से मारे जा रहा है। हमारा पूरा सोशल सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम सप्रेशन पे ही बेस्ड है। तो अगर मुझे अपना ये इमोशन को अगर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? गुस्सा करके निकालूं या कोई और वे भी है, पॉजिटिव वे भी है कि मैं निकाल सकती हूँ? नहीं, इसका देखो तरीके हैं, लेकिन इसको पहले एक समझो कि हमारा सोशल और रिलीजियस सिस्टम भी
पूरा का पूरा सपरेशन के ऊपर है। हमें हर चीज़ को परंपरा के नाम के ऊपर एक अच्छी चादर बिछा दो इसके ऊपर, और नीचे भले वो सड़ता रहे। हाँ। यही हो रहा है। हम क्या होते हैं, देखो जब तक यंग होते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई होता है, तो हम रिबेल होते हैं। नहीं, मुझे ये भी बोलना है, मुझे ये भी बोलना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। अब बचपन से एक बच्चे ने 14 साल की उम्र तक लगभग 73,000 टाइम ना सुना होता है, एक रिसर्च कहती है ना सुना होता है, तो सप्रेस होता जाता है। सप्रेशन सप्रेशन सप्रेशन, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वो नहीं करना, इनको अच्छा लगेगा, उनको बुरा नहीं लगेगा, तूने ये नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स है, अब मैक्सिमम लोग आप देखते होंगे बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पर कि बच्चे बोर्ड एग्जाम के पहले या बाद में सुसाइड कर लेते हैं। क्या कारण है? और उन बच्चों में से ज़्यादातर बच्चे जो सुसाइड करते हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों के परसेंटेज 85% अबव होते हैं। उन पे इस बात का प्रेशर है कि तुम्हें इससे परसेंटेज से कम लाने ही नहीं है, पेरेंट्स का ये प्रेशर तो है, लेकिन वो सप्रेशन क्या होता है आप समझो। हाँ। कि तूने पढ़ाई नहीं करी तो अच्छा आदमी नहीं है, उसको एक इमेज बना देगी, पढ़ाई नहीं किया तो कुछ भी नहीं है। हाँ। तो पढ़ाई नहीं करेगा तो ये नहीं होगा, 10th आ गया अब तो बोर्ड हो गया, ऐसा हो गया, बोर्ड में जाएगा, बाहर एग्जाम्स होगी, बोर्ड्स ईजी नहीं होते, पढ़ाई नहीं करी तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, अच्छा एडमिशन नहीं मिलेगा तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। वो सप्रेस ब्रेन के कॉर्टेक्स, सॉफ्ट कॉर्टेक्स पे सप्रेशन बढ़ते जा रहा है। अब देखो मैक्सिमम युद्ध भी ना नशा करते हैं। अब एक चीज़ समझो, सप्रेशन की साइकोलॉजी समझो। हम युद्ध को बहुत जल्दी बुरा बोल देते हैं कि नशा कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी सोचा कि वो नशा क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने पहले इतना सप्रेस किया, इतना प्रेशर दिया ब्रेन के ऊपर। अब एक दिन वो प्रेशर में, स्टडीज़ का प्रेशर ले लो भले इस तरह से कि कॉलेज नहीं होगा, समाज में तेरी इज्जत नहीं होगी, पढ़ेगा नहीं तो। अब एक दिन उसका कोई दोस्त आता है, चल सिगरेट पीते हैं। अब एक दिन उसे वो 1-2 कश लगवाता है, उसे अच्छा लगता है, यार अच्छा लगा, क्योंकि उसको कुछ देर के लिए वो रिलैक्स हुआ। हाँ। ठीक है। अब कुछ देर के लिए रिलैक्स हुआ, दोबारा जब उसे स्ट्रेस हुआ तो वो वही ब्रेन की मेमोरी में है, तो फिर वो अकेला जाता स्मोक करता है। अब देखो ये भी साइकिल एक। अब उसने स्मोक किया, अब कोई भी स्मोक या नशा करते तो और टॉक्सिक जमा होता है बॉडी में, टॉक्सिन जमा होता है। जैसे टॉक्सिन जमा होता है बॉडी और ज़्यादा अनईजी फील करती है। अब जितनी और ज़्यादा पिएगा फिर। हाँ करेक्ट, वो और ज़्यादा सिगरेट को जाएगा। अब 1 की जगह 2 पिएगा ताकि ज़्यादा रिलीफ चाहिए, वो टॉक्सिक और जमा हो गया बॉडी में, तो तीसरे दिन 2 की जगह 3 चाहिए, तो वो एक साइकिल में बंध गया। अब जब वो साइकिल में बंध गया है तो प्रॉब्लम यही है सोसाइटी की कि दबाने के सारे सिस्टम है, सप्रेशन के सारे सिस्टम है। फीमेल्स के देखो, फीमेल्स को सोशली में बहुत सप्रेस किया जाता है कि ज़्यादा यहाँ नहीं जाना, वो नहीं करना। फीमेल्स के लिए सारे नियम कानून है, मेल के लिए नहीं है। तो अब देखो एक आपको पता है हिस्टीरिया के जो केसेस है 83% फीमेल्स में ही क्यों होते हैं? क्यों 83% फीमेल्स में हिस्टीरिया के केसेस होते हैं? बिकॉज फीमेल्स जो होने के लिए बनी है उसे वो बनने नहीं दिया गया, उसे दबाया गया। मेल और फीमेल में हमारे समाज में कितना ऊंच नीचे है, लेकिन फीमेल क्या करती है, उन चीज़ों को सप्रेस कर देती है। भाई मैं घर संभालना है, मुझे बच्चे संभालना है, किसी ने बोल दिया तो मुझे संभालना है, सब कुछ करना है। तो फीमेल ईगोलेसनेस होती है फीमेल के अंदर, लेकिन सप्रेशन के कारण हिस्टीरिया उन्हीं को होता है ज़्यादातर। और आपको ये भी बता दूँ, जितना सप्रेशन फीमेल का हो रहा है उनके इमोशंस का, उतना सप्रेशन अगर मेल का हो जाए तो मेल के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हैंडल कर सके। और मैं आपको कह दूं कि 83% मेल एक्चुअली दुनिया में पागल हो जाएंगे अगर उतना जितना सप्रेशन फीमेल का हो रहा है उतना हो जाए, तो एक्चुअली पागल हो जाएंगे। मैं नॉर्मल लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेल के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है हैंडल करने की। फीमेल में सहन करने की बहुत ज़बरदस्त कैपेसिटी होती है। तो वो बच्चा जो स्मोक कर रहा है उसको स्ट्रेस तो दिया, सप्रेशन दिया, लेकिन रिलीज करने का रास्ता नहीं बताया। फीमेल को भी सब बांध दिए, पाँव में घुंघरू बांधे, लेकिन सप्रेस कराया, लेकिन रिलीज करने के कोई समाज में रास्ते नहीं है। तो उस कारण से बीमारियां आती हैं, और वो बहुत भयंकर बीमारियां पैदा करती हैं। तो हम रिलीज़ कैसे करें? देखो सबसे पहली चीज़, कई सारे लोगों से हमें शिकायत होती है ज़िंदगी में, जो बचपन से कई लोगों को अपने पेरेंट्स से शिकायत होती है कि हम ब्रिंगिंग अच्छी नहीं हुई, कई लोगों को रिश्तेदारों से, कई लोगों को बिजनेस पार्टनर से। तो वो एक्सपीरियंस हमें कॉन्शियसली पता हो ना पता हो, लेकिन सबकॉन्शियसली बहुत डीप रूटेड होते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन का एक सिस्टम है कि जो आज हमने जो एक्सपीरियंस किया, कल वो धीरे धीरे डीपर सबकॉन्शियस माइंड में ढकेलता जाता है, नीचे ढकेलता जाता है, ताकि नई मेमोरीज आ सके, ताकि कंफ्यूजन ना हो।
और वो लेयर पे लेयर, ओके। अब आप कॉन्शियसली उसे रियलाइज करो ना करो कि आपके साथ जो वो नेगेटिव कहीं ना हुआ, कहीं है स्टोर लेकिन नीचे, Yes, अब वो कभी भी एक्टिव हो सकता है। वो ऑलरेडी एक्टिव है, वो आपके सिस्टम उसे अकॉर्डिंग चल रहा है। देखो एक लेवल पे इंसान ना, अगर हम याद करें तो बचपन में हम कितने ज्यादा हंसी खेलते थे, हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते थे ना। वो हमें, और हम अब इतने पैनिक और इतना स्ट्रेस में, ये हमें नॉर्मल लगता है क्योंकि हम भूल ही गए कि वो स्ट्रेस फ्री रहना और प्रेजेंट में रहना किसे कहते हैं। उसका कारण है कि वो इमोशन अंदर है। कॉन्शियसली आपको याद हो ना याद हो उससे फर्क नहीं पड़ता। 15 साल पहले जो घटना रिलीज नहीं हुई वो अंदर है, तो डीप रूटेड अंदर आपके सिस्टम को खराब कर ही रही है। तो वो खराब करती जाती है। अब इस कारण से हमें कॉन्शियसली पता ना हो, लेकिन पूरा तंत्र बिगड़ा हुआ रहता है। इसीलिए हम बड़े होते होते हम देखो अक्खड़ हो जाते हैं, लेस फ्लेक्सिबल हो जाते हैं जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है। क्यों होता है ये सब? मूडी हो जाता है, चेंज मुश्किल से हो पाता है, इरिटेट ज्यादा होता है। क्यों होता है? यंग, जितना यंग हो उतना ये सारी चीजें कम मिलेगी, जितना एज हो उतनी ये ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि सप्रेस्ड इमोशन इतने सारे उसको ऐसा बना दिया है, जड़ बना दिया है पूरा। बचपन में हम पौधे थे, हवा ऐसा आई ऐसे आ गए, हवा ऐसा गई वैसे गए, बड़े होते होते पेड़ बन गए। और इतने ठोस पेड़ की मतलब अब हिलना नहीं है, तुम हिल जाओ हाँ हम हिलेंगे। हाँ, क्योंकि वो इतना कचरा अंदर भरा पड़ा है। तो अब कैसे ठीक करें इनको? देखो इमोशंस में सबसे पहले जो शिकायतें लोगों से, अब सुनने में किताबी बात लगेगी बट इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। देखो कि आपको अगर किसी इंसान से परेशानी है, कोई इमोशनल ट्रॉमा है, तो पहले उस इंसान को देखो, आंखें बंद करना है और फिर उस इंसान को देखना, और फिर देखना है कि उस इंसान के ऊपर प्यार से देखो। पहले जो इंसान जैसा, प्यार से देखो, और देखो कि उस परिस्थिति में उससे जो लगा उसने किया। और अब उसके ऊपर आपको देखना है कि वाइट शावर आपको करने के, उसके ऊपर वाइट शावर आ रही है, वाइट शावर से वो नहा रहा है और वो इंसान पॉजिटिव है और आपने उसे माफ कर दिया। आपको उसे माफ करना है उसके लिए ना, आप उसके लिए नहीं, अपने खुद के लिए। बिकॉज अगर वो बैगेज लेके चलते रहोगे आप बीमार पड़ोगे। दुनिया की कुछ ताकत रोक ही नहीं सकती, सिर्फ खुद के लिए करना है। ओके, तो उन चीज़ों से पहले उन लोगों को माफ करो, उन घटनाओं को माफ करो, याद करके वाइट लाइट उनके ऊपर इमेजिन करो और देखो कि आपने उसे माफ कर दिया। वाइट लाइट प्रतीक है शांति का, तो शांति इमोशनली हमारे बीच में होती है, जिससे आपको ये सच बता रहा हूँ, आपका जो इमोशनल टर्बुलेंस है सबकॉन्शियस लेवल पे होता ही रहता है। कॉन्शियसली आप रियलाइज करो ना करो, लेकिन जैसे आप इनको माफ करोगे, आप एक्सेप्ट करोगे जो था जैसा था, आपका इमोशनल, आपके अंदर जो टर्बुलेंस चलता है ऑटोमेटिकली कम होने लग जाए ना। फिर मैं एक टेक्निक कराना चाहूँगा अभी कि जिससे हम फिजिकल, इमोशनल और मेंटल तीनों लेवल पे हील हो सके। ठीक, देखो हमारे जो भी इंप्रेशंस होते हैं ये किसी के सिर्फ वे में बॉडी में टॉक्सिक के रूप में जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक पावरफुल टेक्निक करवाता हूँ आंचल, कि जिससे हमारे ऑडियंस भी कर पाए। 5 to 6 मिनट्स की टेक्निक है कि जिससे वो जितना भी अंदर कचरा है टॉक्सिक के फॉर्म में जमा है हमारे अंदर, वो मेंटली आया, फिजिकली आया, इमोशनली आया, उसको हम वॉश करेंगे। तो चलिए सभी ऑडियंस को कहूँगा आपको आराम से बैठ जाना चेयर के ऊपर, एंड पाँव क्रॉस नहीं रहेंगे, आपके पाँव स्ट्रेट रहेंगे ऐसे, हाथों को थाइस पे आराम से रख देना। कोई मुद्राज नहीं बनानी, ये कोई ध्यान नहीं है, ये एक हिप्नोसिस टेक्निक है। आराम से कंफर्टेबली चेयर पे बैठना है, चेयर पे आराम से बैठ जाइए कुछ इस तरह। ओके, चलिए आज से क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट, टेक वन मोर डीप ब्रेथ इन, और सांस छोड़ते छोड़ते अपने पूरे शरीर के वजन आप जहां कहीं पे भी बैठे वहां छोड़ दीजिए और उसे रिलैक्स होने दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, 3 सेकंड तक इसे होल्ड कीजिए, 1 2 एंड 3। अब धीरे धीरे सांस को बाहर जाने दें और अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स हो जाने दें। अब जब मैं कहूंगा ब्रीथ इन, तो आप लंबी और गहरी सांस लेंगे, और जब मैं कहूंगा ब्रीथ आउट,
तो सांस छोड़ते छोड़ते अपने पूरे शरीर के मसल्स सर से लेके पांव तक रिलैक्स होने देंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सांस छोड़ते छोड़ते अपने शोल्डर्स और नेक के सारे मसल्स को रिलैक्स हो जाने दें। ब्रीद इन, सांस छोड़ते छोड़ते आपके नेक या शोल्डर में कोई भी स्ट्रेस, थॉट या टेंशन है तो उसे बाहर जाने दें। ब्रीद इन, और इस बार सांस छोड़ते छोड़ते अपने सर में चल रहे सारे तनाव विचार को बाहर जाने दें। सर के सारे मसल्स को ढीला और रिलैक्स छोड़ दें। ब्रीद इन, और इस बार सांस छोड़ते छोड़ते सर के पिछले हिस्से को भी रिलैक्स छोड़ते जाएं। ब्रीद इन, और इस बार सांस छोड़ते छोड़ते सर के पिछले हिस्से से अपना ध्यान अपने गर्दन पर लाए और गर्दन के सारे टाइनी मसल्स को भी एकदम ढीला छोड़ के रिलैक्स हो जाने दें। ब्रीद इन, इस बार सांस छोड़ते छोड़ते गर्दन से दोनों कंधों को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। सारा भार जाने दे, सारे विचार जाने दे, सब कुछ छोड़ दे मेरी आवाज के साथ, जो आपके कानों से लेकर आपके दिमाग से आपके दिल तक और दिल से लेकर बॉडी के हर एक सेल में फैल रही है और आपको रिलैक्स महसूस करा रही है। तो जैसे जैसे आप मेरी आवाज़ सुनते जाएंगी वैसे वैसे आप और भी ज़्यादा गहरी और शांत रिलैक्सेशन में उतरते चले जाएंगे। जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ते जाए आप और भी डीप रिलैक्सेशन में उतरते जाएंगे। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने शरीर को स्कैन करने में लगाइए। सर से लेके पांव तक शरीर को स्कैन कीजिए। देखिए कि आपके शरीर में कहीं भी कोई डार्क पैचेस जो इमोशनल ट्रॉमा की वजह से या नेगेटिव प्रोग्रामिंग की वजह से आए, तो अपने शरीर को सर से लेके पांव तक स्कैन करो। कहाँ कहाँ आपके डार्क पैचेस और रुकावटें हैं, इन सारे पैचेस को, नेगेटिविटी को हम आज रिमूव करेंगे। अब कल्पना कीजिए कि आप एक शावर के नीचे खड़े हैं और उसके नीचे एक ऑन का बटन है और जैसे ही आपने ऑन का, मैं बोलूँगा जब आप ऑन का बटन दबाएंगे, अब आप ऑन का बटन दबाइए और जैसे ही आपने ऑन का बटन दबाया देखिए वो शावर से पानी निकलना शुरू हो चुका है और ये कोई नॉर्मल वाटर नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल शाइनिंग हीलिंग वाटर है जो ल्यूक वार्म है, गुनगुना है। ये पावरफुल शाइनिंग हीलिंग वाटर आपके ऊपर गिर रहा है और देखिए कि आपके शरीर में जहाँ कहीं पे भी रुकावटें, डार्क पैचेस, बीमारी हैं, उस ये पावरफुल हीलिंग वाटर्स अपने साथ उसको बहा कर लेकर जा रहा है। कि पावरफुल हीलिंग वाटर उस हिस्से को अपने साथ बहा कर लेकर जा रहा है और देखिए कि आपके सामने नीचे जमीन पे वो ब्लैक कलर की
डार्क एनर्जीज पानी के साथ बह रही है, बहते चली जा रही है। तो जहां कहीं पे भी पहले आपको डार्क पैचेस नेगेटिविटी थी, वहां पे देखो वाइड क्रिएट हो रहा है, खालीपन आ रहा है। ये पावरफुल वाटर आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने साथ बहाकर लेकर जा रहा है। और अब मैं चाहता हूं कि आप अपने लाइफ के उस मोमेंट को याद कीजिए जो आपके जिंदगी का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट था या सबसे गोल्डन मोमेंट था। वो कोई भी मोमेंट हो सकता है, कोई कंपटीशन आपने जीता हो, कोई सक्सेस आपने अचीव की हो, या फिर किसी पार्टनर के साथ बिताया हुआ कोई अच्छा मोमेंट। उस मोमेंट एक ऐसा मोमेंट के जिसको याद करते ही आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। एक ऐसा मोमेंट के जिसको याद करते ही आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। और अब मैं चाहता हूं कि आप उस मोमेंट की एनर्जी को इस शावर के साथ अटैच कर दीजिए। उस मोमेंट की पॉजिटिव लविंग एनर्जी को इस शावर के साथ अटैच कर दीजिए। और अब देखिए कि इस शावर के पानी के साथ ये मोमेंट्स की एनर्जी अटैच्ड हो चुकी है। और जहां कहीं पे भी पहले आपको डार्क पैचेस थे, वो उन सारी जगहों पर अब ये पॉजिटिव मोमेंट्स की एनर्जी इंस्टॉल्ड हो रही है। उस ल्यूकवार्म हीलिंग वाटर के साथ देखिए कि जहां पे भी पहले डार्क पैचेस थे, उस जगह पॉजिटिव मोमेंट्स की एनर्जी इंस्टॉल्ड हो रही है। उन सारी जगह पॉजिटिव मोमेंट्स इंस्टॉल्ड हो रहे हैं। उस सारी नेगेटिव इमोशनल बैगेज जा चुका है और उस जगह ये पॉजिटिव मोमेंट की एनर्जी भर रही है। आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड, सेफ हैं, इमोशनली फ्री हैं, फिजिकली मेंटली फिट हैं। और महसूस कीजिए अपने पूरे शरीर को कि पूरा शरीर उस पॉजिटिव मोमेंट्स की एनर्जी को महसूस कर रहा है। अब मैं 1 से लेकर 5 तक काउंट करूंगा। 5 की काउंटिंग में आप अपनी आंखें खोलेंगे और पहले से बहुत ही ज़्यादा लाइट, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत अच्छा महसूस करोगे। आप महसूस करोगे जैसे आप पूरी तरह से इंटरनली हील्ड हो चुके हो। सारे इंटरनल वोन्स हील हो चुके हैं। आप इमोशनली पावरफुल और इंटेलिजेंट हैं अब से। 1, slowly slowly coming out. 2, yes, you are coming out. 3, 4 and 5. Slowly slowly open your eyes wide awake. Take your time, take your time, take your time. दोनों हाथ रगड़ के आंखों पे ले जाके फिर आंखें खोल सकते हैं जब भी आपको इच्छा हो। ओके, वेलकम बैक आंचल। इतना रिलैक्सेशन मिल रहा था ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई उठाओ मत मुझे इससे। आई नो योर बॉडी वाज मूविंग लाइक दिस, जैसे झूला झूल रही हो। एम आई राइट? हाँ, हल्का हल्का अंदर से जैसे एस्ट्रल मूवमेंट जिसे हम कहते हैं। ये फीलिंग अभी आई है, पता नहीं घर जाके मैं इसको फील कर भी पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। ऐसा लग रहा था कि बस छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो। ये सुकून की आई थिंक ये मिलता नहीं है। यस,
इसके पीछे इतनी भागदौड़ होती है, इंसान कहाँ कहाँ हील होना चाहता है। अभी आपने कराया, ऐसा लग रहा है मतलब कौन सी दुनिया में मैं चली गई हूँ। Yes. अब यहाँ से मुझे कोई मत निकालो। बहुत बहुत मतलब इफ़ेक्टिव भी है। एंड मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा, आपको कैसी फीलिंग आई, क्या आपने फील किया, और बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू पूरा very much. एपिसोड मतलब ऐसा लगा कि फाइनली अब जाके कंप्लीट हुआ है। जिसकी हम लोग सोच रहे थे कि भाई लोगों को नॉलेज के साथ साथ उनको हीलिंग भी देनी बहुत ज़रूरी है। यस, ये टेक्निक इमोशनल बैगेज में, पेन में भी काम करेगी, आपके स्ट्रेस और एंजाइटी में भी काम करेगी। आप सभी लोग इमोशनल बैगेज है तो इस टेक्निक को कीजिए। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है उसे कीजिए, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है उसे कीजिए, और ये आपको वॉश आउट करेगी आपके अंदर से सब कुछ। और मैं आपको दोस्तों ये मैं इसमें कहूँ आंचल कि हमारे स्टूडेंट ने जो हिप्नोथेरेपी वर्कशॉप हम सिखाते हैं, हाँ। माइग्रेन में ये टेक्निक रामबाण की तरह काम करती है। याद करना, रामबाण की तरह। मेरे कई स्टूडेंट ने इस टेक्निक को माइग्रेन के पेशेंट्स के ऊपर यूज़ किया, बगैर दवाई उनके माइग्रेन्स पूरी तरह से ख़त्म हो गए। समझ सकती हूँ। सो इट्स वेरी सिंपल बट येट एट द सेम टाइम वेरी पावरफुल टेक्निक। मज़ा आ गया। मेरे तो मतलब मन ही नहीं कर रहा कि मतलब मैं आगे एपिसोड और भी खींचूं, क्योंकि कंप्लीट लग रहा है अभी। आई नो तुम्हारी वॉइस टोन लो हो जाती है, इंटरनल रिलैक्सेशन होता है तो हम शांत मतलब हो ऐसा भी मन नहीं कर रहा मैं ऐसे कॉन्फिडेंट हो गए बैठूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं रिलैक्स हो जाऊँ एकदम। दैट्स राइट। थैंक यू वेरी मच आंचल। और ऑडियंस के लिए मैं एक बार 1 मिनट के अंदर पूरा समअप करना चाहूँगा कि कैसे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल पे हम तीनों लेवल पे हम अपने आप को हील कर सकते हैं जो हमने सीखा। तो फिजिकल लेवल पे जो हमने सीखा, तो फिजिकल लेवल पे हमने पहले 3 चीज़ें समझी। पहली चीज़ अटेंशन, उसके बाद हमने समझा कि इमेजिनेशन एंड मेडिटेशन, ठीक है। उसके बाद हमने एक अलग टेक्निक समझी, SGC टेक्निक, सजेस्ट गाइड एंड कमांड टेक्निक, कि जिससे बॉडी का कोई भी पार्ट ऑर्गन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप उसको कमांड दीजिए तो वो ठीक होगा। ये था फिजिकल लेवल के ऊपर हीलिंग। फिर मेंटल लेवल की हीलिंग पे हमने जाना, पहली चीज़ कि हमें पैटर्न इंटरप्ट करना है, हमें उसे ऑब्जर्व करना है सबसे पहले, कि जो चेन में और साइकिल में हम बंधे हुए हैं, ताकि हम इमोशनली इंटेलिजेंट हो और उसे डिटैच होकर उसे देख सकें। और सेकंड स्टेप हमने मेंटल लेवल की जो हीलिंग में समझा था कि हमें पास्ट के उन पॉजिटिव मोमेंट्स को याद करना है, जो आप अच्छे स्पोर्ट्स खेलते थे, या आप अच्छा रहते थे, या अच्छी स्लीप आपको आती थी, उन चीज़ों को बार बार याद करना है जो आपको चाहिए, तो वो आपके अंदर एक नया न्यूरो पाथवे बनाएगा। और तीसरा इमोशनल लेवल पे हमने समझा कि उसे माफ़ करना है, और सप्रेशन को सप्रेस नहीं करने इमोशंस को, हमें उसे स्पिट कर देना सारे इमोशंस को। और ये हीलिंग टेक्निक जो है जो हमने की, वो आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सारे वुंड्स को अंदर से भरेगी और आपको हील करेगी। बिल्कुल, मतलब आपने मेरा काम कर दिया। पूरा समराइज कर दिया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आप ही बोल दो। I know, I can understand. You're so much relaxed. थैंक यू सो मच। Most welcome, Achal. Most welcome.